सबसे पहले हमें ये बताओ कि जो आपने ग्लव्स बनाया है ब्लाइंड पीपल के लिए, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया ना मेरे को तब आया जब मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था अपने दादू के साथ बैठ के वैसे इंटरेक्शन के लिए। तो तब न्यूज़ में बता रहे थे कि एक ब्लाइंड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है और वो कार के नीचे आ गया। तो मैं सोचा कुछ ऐसी सी डिवाइस भी बना सकते हैं जिससे ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो जाए या फिर कम से कम रिड्यूस हो जाए। तो एक्चुअली हमने ना काफ़ी रिसर्च की, फिर एंड में रिसर्च करते हुए हमें ये मिला कि हम थर्ड आई बना सकते हैं। तो सिर्फ हमें थर्ड आई का आइडिया था, हमें और किसी चीज़ का आइडिया था ही नहीं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ग्लव्स हमने इसलिए लिए क्योंकि क्या है, इसमें बेटर चीज़ें हैं। आप ऐसे चल रहे हो नॉर्मली, तो अगर एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आ गया आपके सामने, ऑब्स्टिकल आ गया, तो उससे आपका हैंड बजेगा, फेस नहीं बजेगा। और आपको इससे रुक भी सकते हो। लेकिन अगर आपका स्पेक्स पहनोगे तो फेस बजेगा। और फिर स्टिक की ये चीज़ थी, वो पोर्टेबल नहीं थी। और स्टिक पहले से एग्जिस्ट करती थी और हमने कुछ ऐसा बनाना था जो पहले से नहीं था। ये ग्लव्स में ये सेंसर होते हैं, जो मेन चीज़ है। ये सेंसर के बिना ग्लव ही नहीं ऑपरेट होएगा। फिर ये वाइब्रेशंस मोटर है जो ये ऐसे स्पिन करती है ग्लव को वाइब्रेट करने के लिए। ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकती है। अगर आपको फ़ोन से नहीं कनेक्ट करने, वायर निकाल के दूसरी वायर बैटरी के लिए भी है। ये एलईडी का फंक्शन ये है कि जब आप रात को एक ब्लाइंड पर्सन कहीं जा रहे हैं, लॉस्ट हो गया, गुम गया कहीं पे, तो वहाँ पे ये लाइट ग्लो करेगी, किसी और को पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे, और वो आके ढूंढ लेगा या ले जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो आप उसको करके ही दिखाते हैं। आज एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं लुधियाना के एक 12 साल के बच्चे की, जिसने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा कारनामा करके दिखाया है। जी हाँ, 12 साल का अयान मित्तल है, लुधियाना का रहने वाला, 7वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन उसने एक ऐसी चीज़ इनोवेट कर दी है जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है जो लोग देख नहीं सकते। ब्लाइंड पीपल के लिए एक ऐसा ग्लव उन्होंने इनोवेट किया है। कैसे ये आइडिया आया, क्या ये ग्लव्स ब्लाइंड पीपल के लिए करेगा, कैसे हेल्प करेगा, सब कुछ जानते हैं आयान से ही, जिन्होंने इस ग्लव को इन्वेंट किया है। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं। आयान, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है, स्टडीज़ वगैरह कैसे चल रही हैं? स्टडीज़ वगैरह ठीक चल रही है। सबसे पहले हमें ये बताओ कि जो आपने ग्लव्स बनाया है ब्लाइंड पीपल के लिए, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया ना मेरे को तब आया जब मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था अपने दादू के साथ बैठ के वैसे इंटरेक्शन के लिए। तो तब न्यूज़ में बता रहे थे कि एक ब्लाइंड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है और वो कार के नीचे आ गया। तो मैं सोचा कुछ ऐसी सी डिवाइस भी बना सकते हैं जिससे ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो जाए या फिर कम से कम रिड्यूस हो जाए। तो मतलब कैसे उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, क्या रिसोर्सेज था माइंड में उस टाइम पे, क्या फीलिंग थी? तो एक्चुअली हमने ना काफ़ी रिसर्च की, फिर एंड में रिसर्च करते हुए हमें ये मिला कि हम थर्ड आई बना सकते हैं। तो सिर्फ हमें थर्ड आई का आइडिया था, हमें और किसी चीज़ का आइडिया था ही नहीं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फिर हमने और रिसर्च की, फिर हमें पता चला स्टिक होती है, उस पर भी कुछ है सेंसर और वाइब्रेशंस वाला। वो स्पेक्स होती है, उस पर भी है। लेकिन हमने ग्लव्स चुने। ग्लव्स हमने इसलिए लिए क्योंकि क्या है, इसमें बेटर चीज़ें हैं। आप ऐसे चल रहे हो नॉर्मली, तो अगर एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आ गया आपके सामने, ऑब्स्टिकल आ गया, तो उससे आपका हैंड बजेगा, फेस नहीं बजेगा। और आपको इससे रुक भी सकते हो। लेकिन अगर आपका स्पेक्स पहनोगे तो फेस बजेगा। और फिर स्टिक की ये चीज़ थी, वो पोर्टेबल नहीं थी। और स्टिक पहले से एग्जिस्ट करती थी और हमने कुछ ऐसा बनाना था जो पहले से नहीं था। और तो हमने ये न्यू आइडिया सोचा। सो मतलब पहले स्टिक का आइडिया आया, पहले ग्लव्स का जो ग्लासेस का आइडिया आया, देन यू वेंट विद ग्लव्स। तो बिल्कुल व्यूअर्स को बता दें कि ये वो ग्लव्स है जो कि अयान की तरफ से इन्वेंट किया गया है, जिसमें कि सेंसर है और क्या क्या चीज़ें अयान बताएगा। अयान, थोड़ा हमें ग्लव्स के बारे में बताएं। ये ग्लव्स में ये सेंसर होते हैं, जो मेन चीज़ है। ये सेंसर के बिना ग्लव ही नहीं ऑपरेट होएगा। फिर ये वाइब्रेशंस मोटर है जो ये ऐसे स्पिन करती है ग्लव को वाइब्रेट करने के लिए। ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकती है। अगर आपको फ़ोन से नहीं कनेक्ट करने, वायर निकाल के दूसरी वायर बैटरी के लिए भी है। फिर इसके नीचे एक बजर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये एलईडी है, ये अच्छे से फिक्स नहीं है अभी।
ये एलईडी का फंक्शन ये है कि जब आप रात को एक ब्लाइंड पर्सन कहीं जा रहे हैं, उसने वो कहीं पे लॉस्ट हो गया, गुम गया कहीं पे, तो वहाँ पे ये लाइट ग्लो करेगी, किसी और को पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे, और वो आके ढूंढ लेगा या ले जाएगा। ओके, तो इसमें मतलब एलईडी लाइट्स भी है और कुछ वाइब्रेशन के लिए भी ऑप्शंस हैं। वाइब्रेशन के लिए ये है, इसके नीचे बजर भी है। ओके, तो उसका क्या फंक्शन रहेगा? ये ब्लाइंड पर्सन को पता है, वो देख नहीं सकता, ये सामने ऑब्स्टिकल आया, ये वाइब्रेट करेगा बजर, बस पे उसको सुन जाएगा। ओके, तो अभी ये जो आपने ग्लव्स बनाया, ये एक सिंगल ग्लव है या एक पेयर के फॉर्म में आएगा? आप सिंगल भी ले सकते हो, पेयर भी ले सकते हो। एक्चुअली अभी क्या है, मैं दोनों ग्लव्स इसलिए नहीं लाया यहाँ पे क्योंकि दोनों ग्लव्स अभी अपग्रेड हो रहे हैं। ये भी अभी अपग्रेड हो रहा है, अभी तक हमने पूरी तरह नहीं खोला, वरना ये प्रॉपरली सील्ड होता है, जैसे ये है यहाँ से पूरा सील्ड होता। ये अभी हमने और अपडेट्स कर रहे हैं इसमें। अभी इसमें अपग्रेड करेंगे आप? और अपग्रेड्स करेंगे। क्या ऐड करने की सोच रहे हैं इसमें? हम इसमें जेस्चर्स ऐड करेंगे। ये फिंगर मूव की, जैसे अगर ब्लाइंड पर्सन बोल नहीं सकता उसके लिए ये है, तो यहाँ पे हम सेंसर ऐड कर देंगे, उससे ये फिंगर मूव की, ये ग्लव बोलेगा कि मेरे को खाना दे दो, या फिर ये फिंगर मूव की तो बोलो वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कमांड्स ऐड करके। तो अयान, जैसे अभी आपने दो पेयर का ग्लव्स, एक पेयर ऑफ ग्लव्स बनाए हैं, तो इनकी प्राइसिंग वगैरह क्या सोचा है? प्राइसिंग कभी हमने इसमें हमें लगे हैं 5800 बनाने में, और हमने कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस रखा है 6000। अभी हम इसका प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे, जब हम ये हैंड जेस्चर्स भी ऐड करेंगे ना, उसके बाद भी इसके अराउंड ही प्राइस रखने की कोशिश करेंगे ताकि नॉर्मल लोग ले सकें। तो बिल्कुल ये भी बता दें व्यूअर्स को कि अपने इस इनोवेशन के लिए अयान ने अपना नाम जो कि 12 साल की उम्र में ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है। और अयान, आगे इसके बाद क्या सोचते हो? वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ करवाएंगे? इसके आगे जब हम हैंड जेस्चर्स ऐड करेंगे तो हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। इसके लिए मेरे को ऑलरेडी प्रतिबिंब का भी अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड है इसको बनाने के लिए, सोशल कॉज विद एआई के लिए। अच्छा, किन किन लोगों की ज़्यादा सपोर्ट रही है, किन्होंने ज़्यादा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, या हेल्प किन की तरफ से मिली है ज़्यादा? सबसे पहले तो जो मेरी टीचर थी वो काफ़ी हेल्पफुल थे, जो मेरे को कनेक्शंस नहीं आते थे वो उन्होंने मेरे को बताया, जो कोडिंग थी वो बताया, और बाकी सारी टीचर्स थी वो भी कभी कभी जैसे आ जाती थी, मोटिवेट करती थी, मोटिवेट करने। और जो क्लासमेट हैं, जैसे अच्छा, फैमिली प्रॉपर सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा है जब उनको पता चला कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? करना तो बात की बात है, जब करने जा रहे हैं तो क्या रिएक्शन था उनका? एक्चुअली मेरा रिएक्शन देखने वाला था क्योंकि मैं मना कर रहा था कि मेरे को नहीं करना। लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, फिर अब मैंने ये बना लिया, फिर उसको एग्जीक्यूट कर ही दिया। क्लासमेट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, उन्होंने क्या रिएक्शन था उनका? तो मेन रिएक्शन तो ये था, काफ़ी फनी इंसिडेंट है। क्या हुआ था, हमारे ना स्कूल में हमारा एक स्टेम पीरियड लगता है, स्टेम मतलब ये रोबोटिक्स वगैरह वाला। तो उसमें ना क्या हुआ था, मैम बोलते हैं टीम्स में डिवाइड कर लो, आज एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सब, और जो सब जीतेगा उसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर जो एंड तक जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हुए तो उसको कुछ देंगे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या देंगे। तो सब मेरे को बोलते कि मेरी टीम में आ जा, मेरी टीम में आ जा। अभी से डिमांड जो की है काम की वजह से देख रहे हो, है ना, सारा क्रेडिट वगैरह। अच्छा, क्रेडिट किसको देते हो सारे अचीवमेंट का? ऑब्वियसली अपने आप को, मेरी टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने ये, मेरे पेरेंट्स ने तो ये सारा प्रोजेक्ट के लिए पे किया, सारा सामान मंगाया, और मेरी टीचर ने जैसे बताया कोड्स और उसमें हेल्प किया। और लोगों की जैसे आपने बहुत आई थिंक बड़ी हेल्प की है, जो लोग ब्लाइंड नहीं देख पाते हैं उनके लिए बहुत ही आई थिंक हेल्पफुल प्रोडक्ट ये बन के आएगा। और किन किन चीज़ों का शौक़ है, क्या क्या करते हो अपने फ्री टाइम में? इसके अलावा मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं स्विमिंग नेशनल लेवल भी गया हूँ। मेरे स्टेट में 3 गोल्ड मेडल आए थे। नाइस। और नेशनल्स में मैं 6th प्लेस आया था। ओके, सो स्विमिंग का भी शौक है। स्टडीज़ में कैसे मैनेज हो जाता है साथ साथ सारा कुछ?
स्टडीज में भी काफी ठीक ठाक है स्टडीज तो। नहीं, आई एम श्योर ठीक ठाक होने के बाद भी इफ यू कैन इन्वेंट सच अ थिंग, आई थिंक यू हैव दैट इंटेलिजेंस, राइट? तो बिल्कुल। और किन किन चीज़ों का शौक है, जैसे फ्रेंड्स के साथ खेलना वगैरह रहता है? फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। और मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ कभी कभी, साइकिलिंग भी करता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। और एक और चीज़ हाँ। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा स्टेम ही होएगा। ओके, नाइस। और फ्यूचर में अच्छा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कभी सोचा नहीं, लेकिन रोबोटिक्स या फिर मेडिकल में ही जाऊंगा मैं। ओके, इस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको? ठीक है। कुछ मैसेज देना चाहोगे, बिकॉज एट द एज ऑफ 12 यू हैव डन समथिंग जो आई थिंक किसी को पहले आइडिया भी नहीं आया, राइट? आपने वो चीज़ इन्वेंट कर लिया है ना, तो कुछ मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को हु आर योर एज मेट, दे वांट टू डू समथिंग लाइक यू बट अभी नहीं कर पाते या कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो एक्चुअली ये कोई भी बना सकता है, ये सिर्फ हमने कोई भी बना सकता है इसको एक्चुअली। बस हम भी काफ़ी बार हमने इसको बनाया, ये कभी चला नहीं, एक बारी तो ये ब्लास्ट भी हो गया था। अच्छा। तो फिर भी हमने कोशिश करते रहे और फाइनली प्रोडक्ट हो गया। कि ऐसा हो रहा है, मैं तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप ना करो, कोई भी ऐसा कुछ बना सकता है, बस ट्राई करना चाहिए। सो बिल्कुल, अभी मेरे साथ डॉक्टर मनीषा मित्तल, अयान के मदर, मौजूद हैं, बातचीत करते हैं उनके साथ। तो मैम, जस्ट एट द एज ऑफ 12 अयान ने एक बड़ी इन्वेंशन कर दिखाई है जो आई थिंक कभी किसी ने पहले सोचा भी नहीं है। सो हाउ डज इट फील? अमेजिंग। एक्चुअली आप मेरे से पहले भी पूछ रहे थे कि क्या उसने सोचा। इट इज़ हिज थॉट प्रोसेस, हिज इनोवेशन। ऑब्वियसली वी हैव टू हेल्प एज अ पेरेंट, बट दिस इज प्योरली हिज थॉट प्रोसेस। वी विल बी रिफाइनिंग इट मोर। अभी एक रॉ बनाया है एंड इट एक्चुअली बीन वेरी सक्सेसफुल। कंपनीज आर अप्रोचिंग अस फॉर दिस थिंग, बट ऑब्वियसली वी वांट टू रिफाइन. ही इज वर्किंग अगेन ऑन दिस. ही विल बी रिफाइनिंग इट मोर एंड इट फील्स ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ ब्रेन्स एट होम. बिल्कुल। एंड ही सेड कि मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, बड़े होकर भी उसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो हाउ डू यू थिंक कि ही विल डू दैट? एक्चुअली कभी बड़े होके क्या करना है कभी सोचा नहीं है, पर से मेरी तरफ से मैंने कभी नहीं सोचा. बट ऑब्वियसली इफ ही इज इंटरेस्टेड एंड ही इज डुइंग सो वेल एट दिस एज, आई वुड लाइक कि वो उसी चीज़ में फ्लरिश करे एंड ही एंजॉयज व्हाट ही इज डूइंग इट. सो अयान को कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्यूचर के लिए? बिकॉज एक्चुअली ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट, बिकॉज यहाँ पर अकेले इन्वेंशन की बात नहीं है. आई थिंक जो एम्पैथी उन्होंने दिखाई है, बिकॉज ही टोल्ड कि कैसे एक एक्सीडेंट के बारे में पता चला और कैसे उसको ये थॉट आया. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से एज अ मदर टू हिम? इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ सन लाइक दैट, जो इतना सेंसिटिव या इमोशनल एंगल से भी दुनिया को देखता है, बिकॉज इट्स रेयर नाउ डेज. सो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी. बट येस, वो कुछ ज़्यादा इमोशनल है, सो आई ऑलवेज टेल हिम कि इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए. यू शुड बी लिटिल बैलेंस, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ टू फास्ट नाउ डेज. तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्रिएट करें, अदरवाइज ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक. आई एम ऑलवेज विद हिम. एज अ पेरेंट, एनी मैसेज फॉर पेरेंट्स आउट देयर यू वांट टू गिव, जो कि कई बार देखते हैं ना कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स पुट प्रेशर ऑन देयर चाइल्ड टू, आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, बट एज यू सेड कि वो जो भी परस्यू करना चाहता है, सो कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि इट इज़ बोथ वे. बच्चों को भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या बनना है, एंड इन फैक्ट पेरेंट्स को भी नहीं पता होता. इट इज़ जस्ट कि हम उस फील्ड में हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ बन जानी चाहिए, दैट इज़ ईजियर. बट व्हाट आई थिंक इज़ कि बच्चों को इतना एक्सपोजर होना चाहिए या इतनी चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ. बिकॉज अर्लियर ही डिडंट लाइक रोबोटिक्स. Okay. He was against, मैंने नहीं जाना, I don't want to do it. अच्छा. But when he started enjoying it. He did the coding. First in the COVID also online he did the coding, and now again he did it. So जो भी चीज़ का इंटरेस्ट होता है वो तभी डेवलप होता है जब बच्चा उस चीज़ को एक्सपोज्ड है. जब उस चीज़ को एक्सपोज्ड ही नहीं है, आपकी ही फील्ड को एक्सपोज्ड है, तो वो ऑब्वियसली उसी में जाएगा. सो लेट देम एक्सप्लोर एंड देन बोथ ऑफ देम, parents and kids, both can sit and then decide where to land. It was nice talking to you, ma'am. Thank you so much. Same here. Thank you.
जी बिल्कुल। तो ये थी खास मुलाकात अयान मित्तल के साथ। जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं हर बार कोई ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। सो एक बहुत ही एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है जो अयान ने एक इन्वेंशन करके दिखाई है जस्ट एट द एज ऑफ 12, 7th स्टैंडर्ड में, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। ब्लाइंड पीपल के लिए एक ऐसी इनोवेशन कर दिखाई है जो कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो आगे भी आपके लिए और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। बने रहिए पंजाबी लाइफस्टाइल के साथ। और एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।